स्टडी 91 के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी विद्यार्थियों का मैं जीएस फैकल्टी जेपी सर हार्दिक स्वागत अभिनंदन वंदन करता हूं। शुरू करता हूं आधुनिक भारत का इतिहास और आज हम लोग शुरू कर रहे हैं मराठा साम्राज्य और ईस्ट इंडिया कंपनी। पिछले क्लास में मैंने बताया कि ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा सिख साम्राज्य का विलय कर लिया गया। उसी समय ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा उस साम्राज्य पर भी अपनी टेढ़ी नजर जो है गड़ा दी गई थी, जो कि उस समय का सबसे ताकतवर साम्राज्य था। वो अलग बात थी कि पानीपत की तीसरी लड़ाई में उसकी जड़ों को झकझोर दिया गया था। बहरहाल मराठा साम्राज्य को स्थापित करने का काम जो है तब किया गया जब ईस्ट इंडिया कंपनी का हिंदुस्तान की धरती पर अभी आप कह सकते हैं कि एक व्यापारिक कंपनी के रूप में जो है सिर्फ आगाज हुआ था, एक राजनीतिक शक्ति के रूप में नहीं। इससे संबंधित वो प्रश्न जो कि विगत परीक्षाओं में जो है पूछे गए हैं, जैसे छत्रपति शिवाजी को राजा की उपाधि किसने दिया था, या शिवाजी के पूर्वज किस राजपूत वंशावली से संबंधित थे, या छत्रपति शिवाजी का राज्याभिषेक किस तांत्रिक ने कराया था, जैसे प्रश्नों का हम लोग इसमें स्टडी भी करेंगे। और शुरू करें आज के इस सेशन को, उससे पहले मैं बता दूं कि मराठा साम्राज्य के संस्थापक छत्रपति शिवाजी इस साम्राज्य के जो है संस्थापक थे, फाउंडर थे। कौन? छत्रपति शिवाजी। और छत्रपति शिवाजी ने मराठा साम्राज्य को स्थापित किया और मुगल साम्राज्य को सबसे पहले चुनौती पेश किया। अकबर अपनी पूरी जिंदगी लगा रह गया, लेकिन कभी जो है मेवाड़ और राणा को जो है नहीं जीत पाया। ठीक वैसे ही औरंगजेब अपनी पूरी ताकत लगाने के बावजूद भी कभी मराठा साम्राज्य और जो है छत्रपति शिवाजी को नहीं जीत पाया। छत्रपति शिवाजी, जिनका जो है भारत में सबसे ऊंची प्रतिमा का अभी हाल ही में अनावरण किया गया, आप कमेंट करके बता सकते हैं तो जरूर बताइए कि इनकी सबसे ऊंची प्रतिमा किस द्वीप पर अभी स्थापित किया गया है, जिसका उद्घाटन समारोह अपने प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा जो है किया गया है। बहरहाल इनका जन्म हुआ था कब? तो 27 अप्रैल। कब? 27 इनका जन्म हुआ 27 अप्रैल वर्ष 1927 को। हालांकि कुछ पुस्तकों में जो है इसे 19 फरवरी 1700 जो है 1730 भी जो है स्टडी 91 के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी विद्यार्थियों का मैं जीएस फैकल्टी जेपी सर हार्दिक स्वागत अभिनंदन वंदन करता हूं और शुरू करता हूं आज आधुनिक भारत का इतिहास का वह लेसन जो कि परीक्षाओं के दृष्टिकोण से हमेशा महत्वपूर्ण रहा है और रहेगा। मराठा साम्राज्य और ईस्ट इंडिया कंपनी। मराठा साम्राज्य की स्थापना छत्रपति शिवाजी के द्वारा किया गया, जिनका हाल ही में सबसे ऊंची प्रतिमा का अनावरण अगर आप बता सकते हैं तो बताएं अरब सागर में किस द्वीप पर किया गया है, जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री महोदय के कर कमलों द्वारा किया गया था। बहरहाल इससे संबंधित वो प्रश्न जो कि विगत परीक्षाओं में पूछे गए, जैसे छत्रपति शिवाजी को राजा की उपाधि किसने दिया था, शिवाजी के पूर्वज किस राजपूत वंशावली से संबंधित थे, या छत्रपति शिवाजी का राज्याभिषेक किस तांत्रिक के द्वारा जो है कराया गया था। पहले इनका राज्याभिषेक वाराणसी के जो है ब्राह्मण गंगा भट्ट के द्वारा कराया गया, लेकिन उसके बाद कुछ ऐसा हुआ जिसकी वजह से फिर इन्होंने अपना राज्याभिषेक रायगढ़ के किले में एक तांत्रिक से जो है कराया था। बहरहाल शुरू करें आज के इस सेशन को। उससे पहले मैं बता दूं कि मुगल साम्राज्य में अकबर पूरी जिंदगी लगा रह गया, लेकिन कभी राणा और मेवाड़ को जीत नहीं पाया। ठीक वैसे ही औरंगजेब पूरी जिंदगी लगा रह गया, लेकिन कभी मराठा साम्राज्य और छत्रपति शिवाजी को नहीं प्राप्त कर सका। शौर्य के इस प्रतिमूर्ति ने
जिस साम्राज्य की स्थापना की उसे मराठा साम्राज्य कहा गया और इन्होंने छत्रपति की उपाधि धारण किया था। तो अगर आपसे पूछा जाए कि मराठा साम्राज्य के जो है संस्थापक कौन थे, तो आप कहेंगे मराठा साम्राज्य के संस्थापक कौन थे, आप कहेंगे छत्रपति शिवाजी। कौन थे? छत्रपति शिवाजी मराठा साम्राज्य के जो है संस्थापक थे, जिनका जन्म कब हुआ? इनका जन्म हुआ 27 अप्रैल वर्ष 1627 को। हालांकि कुछ पुस्तकों में जो है इसको मिलेगा आपको 19 फरवरी वर्ष 1630। छत्रपति शिवाजी, जिनके माता का नाम था क्या? जीजाबाई। क्या नाम था? इनकी माता का नाम जो है जीजाबाई था और इनकी माता यादव कुल से जो है संबंधित थी, यानी किस राजवंश से थी? तो आप कहेंगे कि ये यादव राजवंश से जो है संबंधित थी, यादव राजवंश से संबंधित थी। जबकि इनके पिता का नाम शाहजी भोसले था। क्या नाम था? शाहजी भोसले। और अभी आपने कवर पेज पर या कह लो कि थंबनेल में शाहजी भोसले थे। कवर पेज पर एक प्रश्न जो है मैंने पढ़ा था, आपने जो है सुना कि इनके पूर्वज, इनके वंशज किस राजपूत साम्राज्य से जो है किस राजपूत वंश से संबंधित थे। तो आपको जानकारी के बता दें कि शाहजी भोसले जो कि छत्रपति शिवाजी के पिताजी थे और इनके पिताजी और इनके पूर्वज मूल रूप से मेवाड़ के जो है रहने वाले थे, चित्तौड़ के रहने वाले थे। जब 1330 ईस्वी का वो दौर था, यानी इनके जन्म से करीब 300 साल पहले की बात जो है चल रही है, जब चित्तौड़ पर अटैक किया गया था, किसके द्वारा? अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा चित्तौड़ को जीत लिया गया। उसका नाम बदल करके खिजराबाद रखा गया और फरमान जारी किया गया, अगले दिन का जो है सूर्योदय होने से पहले मौत या इस्लाम में से किसी एक का जो है चुनाव करना पड़ेगा और नहीं तो चित्तौड़ खाली कर देना पड़ेगा। राम जी का परिवार वहां जो है उस समय रह रहा था, रामजी सिंह। वो परिवार जो है अपने धर्म कर्म से समझौता नहीं करना चाहा तो वहां से जो है वो निकल लिए और दक्कन के क्षेत्र में आकर के भूमि पर खेती बाड़ी करके अपना जो है आजीविका चलाया, इसलिए भोसले कहे गए और वो मूल रूप से जो है सिसोदिया राजवंश से थे। तो शाहजी भोसले के जो पूर्वज थे ये किस राजवंश से थे? राजपूतों में। तो आप कहेंगे कि किस राजवंश से थे? जी हाँ, सिसोदिया राजवंश से थे। सिसोदिया राजवंश से थे। और सिसोदिया राजवंश जैसा कि आप जानते हैं राणा प्रताप भी जो है सिसोदिया राजवंश से ही संबंधित थे। बहरहाल इस बात को जो है आप याद रखेंगे। छत्रपति शिवाजी के पिताजी शाहजी उन दिनों नौकरी किया करते थे सेना में जो है, उन दिनों बहमनी साम्राज्य के शासकों के यहाँ नौकरी किया करते थे, बीजापुर के जो है नवाब के यहाँ। और उसी दरमियान तुकाबाई नामक जो है एक नाचने गाने वाली महिला की तरफ जो है इनका लगाव हुआ, आसक्त हो गए और आसक्त ही नहीं हो गए बल्कि उससे इन्होंने शादी कर ली। इसके वजह से जीजाबाई जिन्होंने अपने बेटे को शिवाजी को लेकर के और अपने जो है पिता के घर चले आई और इस तरह छत्रपति शिवाजी का परवरिश अपने नाना के घर कोणदेव के जो है यहाँ हुआ था। और वही इनके जो है कोणदेव इनके जो है उन्हीं के देख रेख में छत्रपति शिवाजी ने शस्त्र चलाने की जो है शिक्षा प्राप्त की, इसलिए जो है वो इनके राजनीतिक गुरु जो है कहे गए। कौन? राजनीतिक गुरु, जिनसे जो है इन्होंने शस्त्र विद्या जो है सीखी थी, यानी अस्त्र शस्त्र चलाने की कला जो है। उन दिनों कलम चलाने बाद में, लेकिन कलम करने की कला जो है पहले सिखाई जाती थी, क्योंकि राजपूत घरानों में या बड़े घरों में रहने वाले बालकों को जब आगे चल करके राजा बनना है, सैनिक बनना है, तो पढ़ा लिखा होना जरूरी नहीं, शस्त्र विद्या में निपुण होना जो है जरूरी होता था।
इनके राजनीतिक गुरु कोटदेव थे, जबकि अगर जो है पूछा जाए कि इनके आध्यात्मिक गुरु कौन थे तो कहेंगे कि इनके आध्यात्मिक गुरु जो है समर्थ रामदास थे। कौन? समर्थ रामदास। समर्थ रामदास, रामदास इनके आध्यात्मिक गुरु थे। आध्यात्मिक गुरु थे इनके, किसके? छत्रपति शिवाजी के। इस बात को जो है आप ध्यान रखेंगे, आपसे जो है ये तथ्य भी पूछा जाता है। शासक उस दौर में इन क्षेत्रों पे जो शासक थे या कह लो कि जिनका शासन था वो बहमनी साम्राज्य के जो है लोग थे, लेकिन छत्रपति शिवाजी का परवरिश इनके नाना के घर हुआ और इनकी माता जी ने फिर जो है शाहजी से पूरी तरीके से इनसे उनका मोह भंग हो गया और इसके बाद जो है उनका पूरा दिन धार्मिक जो है कार्य क्रियाकलापों में जो है व्यतीत रहने लगा और जिसका जो है परिणाम था कि इसका भी असर जो है छत्रपति शिवाजी पर पड़ा और उसका परिणाम हुआ कि आगे चल करके छत्रपति शिवाजी ने उन दिनों जो बहमनी साम्राज्य के बीजापुर के नवाबों के अंतर्गत जो किले थे उसमें जो है पहला किला था जिसका नाम था तोरण का किला, जो पश्चिमी घाट है, वर्तमान समय में वेस्टर्न घाट है, उसको सह्याद्री के नाम से जाना जाता था। दक्कन में तब महाराष्ट्र का नाम जो है दक्कन हुआ करता था और तोरण का किला जो है इन्होंने सबसे पहले जो है जीत लिया। कब? 1946 में। कब जीत लिया था? 1900 में बोल रहा हूं, 1600। कब? 1646 में इन्होंने इस किले पर जो है विजय प्राप्त की, तब जब इनकी अवस्था जो है अभी कहा जाता है कि सिर्फ 16 साल की जो है रही थी। इसे जीतने में इन्होंने कामयाबी हासिल कर ली और उसके बाद सिंहगढ़ का किला, इसे 1647 में इस पर इन्होंने कब्जा कर लिया। पुरंदर का किला, इसको जो है इन्होंने 1654 में जीतने में सफलता अर्जित की। सबसे ज्यादा जो है आपसे ये पूछा जाता है कि सबसे पहले जो है उन्होंने कौन सा ऐसा किला था जिसको जो है जीतने में सफलता प्राप्त की? जी हाँ, तोरण का किला था। और किससे जो है इन्होंने इसको प्राप्त किया था? तो आप कहेंगे कि बीजापुर के सुल्तान से। किससे? बीजापुर के सुल्तान से। बीजापुर के सुल्तान से। और मजे की बात यह थी कि बीजापुर के सुल्तान से जो है इन्होंने इन किलों को जीत लिया और उसी बीजापुर के सुल्तान के जो है दरबार में रह करके इनके पिताजी नौकरी करते थे। वो अलग बात थी कि इनका अपने पिता से जो है बहुत दूर दूर तक कोई जो है रिश्ता नाता जो है नहीं था, लेकिन इन किलों को जो है इन फोर्ट को जीतने के बाद करीब करीब छत्रपति शिवाजी के राजाभिषेक जब हुआ तब जो है तब तक उनके पास कुल 280-300 के आसपास जो है उनके अधिकार में किले थे। बेटा रोज रोज IPL खेल रहा है, रोज जीत रहा है और वहीं पिताजी नौकरी कर रहे हैं, तो जानते हो तो मामला बिगड़ेगा ना। इसलिए बीजापुर के सुल्तान ने इनके पिताजी को कैद करके और तब इनको फरमान सुनाया कि आपके पिताजी हमारे कैद में हैं और या तो इन किला को खाली करो नहीं तो परिणाम बुरा होगा। बेशक पिताजी से उनके रवैये से इनका कोई मतलब नहीं था, लेकिन अब इनकी प्रतिष्ठा की बात थी और इन्होंने बड़ा चालाकी से न सिर्फ जो है अपने पिताजी को उनके चंगुल से मुक्त कराया बल्कि जो है उसके दूसरे क्षेत्र को भी जो है जीतने में सफलता अर्जित किया था। प्रारंभिक इनका अभियान तोरण के किला से जो है शुरू हुआ और जिंजी के किला तक जो है चला था। अगर जो है कि इनका अंतिम अभियान जो है कौन सा था, तो अंतिम अभियान जो है आप बताएंगे कि इनका जो अंतिम अभियान था या अंतिम जो जीत थी, अंतिम जो विजय था, अंतिम विजय जो है जिंजी का किला था। जिंजी विजय जिसको कहा जाता है और ये जगह अब जो है पड़ती है कहां पर? तमिलनाडु के आसपास। और न सिर्फ जो है जिंजी, इन्होंने जिंजी का किला को जीता बल्कि अपनी जो है दूसरी राजधानी भी इसी को बनाया था। बहरहाल इन दरमियान जो है होता क्या है उसको एक एक करके जो है हम लोग देखेंगे। अगर इस वाले बेल्ट को जो है देखा जाए तो आज भी मैं पढ़ाता हूं तो आप सबको जो है बताता हूं कि ये वाला जो बेल्ट है इसको यहां से लेकर के यहां तक गुजरात का ये वाला जो क्षेत्र जो कि यहीं पर काम्बे की खाड़ी है। कौन सी? काम्बे। काम्बे की खाड़ी जिसको कि अब किस नाम से जाना जाता है? खंभात की खाड़ी के नाम से जो है जाना जाता है।
पहले कांबे के नाम से ही इसे जाना जाता था। और इससे लगने वाला ये वाला जो बेल्ट है इसी को कच्छ का तट कहते हैं। जबकि ये वाला जो बेल्ट है इसे जो है किस नाम से जानते हैं? काठियावाड़ के नाम से जानते हैं। किस नाम से? काठियावाड़ के नाम से जानते हैं। और यहीं आकर के ताप्ती नदी यहाँ पर जो है गिरती है। कहाँ पर? खंभात की खाड़ी में। ताप्ती से लेकर के या कह लो कि गुजरात से लेकर के और कहाँ तक? गोवा तक के जो है क्षेत्र को किस नाम से जानते हैं? कोंकण के नाम से जानते हैं। कोंकण तट के नाम से जानते हैं। लेकिन उन दिनों इसे कोंकण ही कहा जाता था। कोंकण कहा जाता था, जिस पर उन दिनों अधिकार किसका था? तो उस पर जो है कुछ क्षेत्र जो है अधिकार में थे। किसके? तो बहमनी शासकों के जो है अधिकार में थे। जबकि इस वाले क्षेत्र पर जो है पुर्तगाली आ चुके थे। और मैं पढ़ाया तो आपको पहले ही क्लास में संभवतः बताया था कि वर्ष 1510 में पुर्तगालियों का गोवा पर अधिकार हो चुका था। छत्रपति शिवाजी बहमनी शासकों को पराजित किए जरूर, इन क्षेत्रों को उनसे प्राप्त किए जरूर, लेकिन यूरोपियों से जो है उनको किसी तरीके का कोई जो है परेशानी नहीं था। वरना उस समय मराठा शक्ति चाहिए होती तो जो है यूरोपीय भारत में टिक ही नहीं पाए होते। लेकिन भविष्य को किसने देखा है? किसी ने कहा था, मेरे बड़े करीबी व्यक्ति, कि काश जो है जिंदगी का भी एक लाइफ का भी रिमोट होता और उस रिमोट से जो है भगा करके जो है अपने आगे की लाइफ को जो है देख लिया जाता। लेकिन खैर ये तो सिर्फ जो है सोचने की बात है। कोंकण विजय, ये वाला जो बेल्ट है कोंकण विजय का जो है श्री गणेश जो है किया था छत्रपति शिवाजी ने। कब? 1657 में। और कोंकण विजय को भी इन्होंने किससे जीता था? तो आप कहेंगे कि बीजापुर के सुल्तानों के। बीजापुर के जो है ये पूरे पीछे पड़ गए थे। आखिर मरता क्या न करता। बीजापुर का जो है सुल्तान उस समय का सबसे जो है उस समय का ताकतवर जो व्यक्ति था, और मुगल बादशाह जिनका नाम था क्या? औरंगजेब से उसने जो है सहायता मांगी। किसके खिलाफ सहायता मांगी थी? तो आप कहेंगे कि छत्रपति शिवाजी के खिलाफ उसने सहायता मांगी। किसने सहायता मांगी? बीजापुर के सुल्तान ने मांगा था। और उसने जो है इनको सहायता देने के लिए जो है हाँ भी किया। और उससे पहले वो कुछ करता। कोंकण तट के विजय के बाद जो है बीजापुर के सुल्तान ने अपने सबसे ताकतवर और सबसे तेज तर्रार जो सेनापति था उसको जो है भेजता है। किस लिए? शिवाजी की हत्या करने के लिए। क्या नाम था उसका? अफजल, जिसने भरे दरबार में कहा कि उस पहाड़ी चूहे को तो मैं घोड़े से बिना उतरे ही गिरफ्तार कर लूंगा। उसको क्या पता था वो पहाड़ी चूहा उस पर कितना भारी पड़ेगा। छत्रपति शिवाजी को पहाड़ी चूहे के नाम से संबोधित किया था औरंगजेब ने ही। बहरहाल अफजल गए थे छत्रपति शिवाजी की हत्या करने के लिए और मामला जो है बिगड़ गया। अफजल ने चालाकी तो जो है पूरी लगाई, लेकिन छत्रपति शिवाजी उससे भी 2 कदम आगे निकले। छत्रपति शिवाजी को जब गले लगाता है अफजल, तब जो है पीठ पीछे से जो है तलवार से वार किया। जबकि छत्रपति शिवाजी उससे पहले ही अपने कवच को जो है धारण कर चुके थे, इसलिए उस तलवार का जो है, चूंकि वो धातु का बना होता था कवच, तो उसका कोई असर नहीं हुआ। अब चूंकि श्री गणेश जो है कर दिया था अफजल ने, इसलिए छत्रपति शिवाजी भी अपने हाथ में जो है शॉल में जो है जो लगा करके जो है उसको बघनख कहा जाता था। क्या कहा जाता था? बाघनख कहा जाता था। उस समय का वो हथियार होता था। आजकल भी ये चर्चा में है, कहा जा रहा है कि ये लंदन के म्यूजियम में रखा गया है और इसको जो है भारत भी लाया जाएगा। ऐसा मीडिया समूहों से जो है बात सामने आई। बाघ के नाखून की तरह जो है उसमें धातु के बने हुए जो है कांटे होते थे, जिसको हाथ में ग्लव्स की तरह पहन लिया जाता था। शिवाजी जो है ऑलरेडी एक जो अपना दाहिना हाथ उससे जो है मिलाने के लिए बावां हाथ में जो है वो बघनक लगा रखा था। और जब पीठ पीछे उसने वार किया तो फिर क्या था, छत्रपति शिवाजी ने उसका ऑपरेशन कर दिया और इस तरह से जो है अफजल खां की हत्या कर दी गई। कब? 1659 में। ये
कौन व्यक्ति था? तो आप कहेंगे बीजापुर का सुल्तान था, बीजापुर का सेनापति, सॉरी बीजापुर का सेनापति। और इनका बिना ऑपरेशन थिएटर का ही जो है ऑपरेशन हो गया। इस तरीके से आपसे जब जो है पूछता है छत्रपति शिवाजी के द्वारा पहली राजनीतिक हत्या जो की गई, ये अफजल खां की जो है हत्या की गई थी। उसके बाद औरंगजेब ने अपने मामा को भेजा कि मामा, ए मामा जाइए छत्रपति शिवाजी को गिरफ्तार करिए। शाइस्ता खां जो है आता है। ये कौन था? तो आप कहेंगे औरंगजेब का मामा था, औरंगजेब का मामा, औरंगजेब का मामा ये भी आता है छत्रपति शिवाजी को जो है गिरफ्तार करने के लिए। औरंगजेब के द्वारा जो है भेजा गया था। ये भी आया कब? आप कहेंगे 1659 में, और उनका ऑपरेशन हो गया। ये भी आए। छत्रपति शिवाजी अपने सबसे जाबाज सैनिकों के साथ जो है इन पर अटैक किया। हालांकि जो है कहा जाता है कि जब ये किले में आराम फरमा रहा था शाइस्ता खां, तो छत्रपति शिवाजी अपने सैनिकों को इस तरीके से जो है सजा करके जो है लेकर के चले अप्रैल के महीने में। यानी उस समय भी खूब धुआंधार लगन थी कि लोगों को ये लगे कि ये बारात जा रही है। खुद घोड़े पर सवार हो गए, दूल्हा बन जाने में क्या दिक्कत थी कुछ देर के लिए। और इसलिए तरह से जो है शाइस्ता खां के किले के पास जो है वो लोग पहुंच गए। लोगों में ये भ्रम रहा, मुगलों में भ्रम रहा कि ये बारात निकल रही है, लेकिन वहां पर जो है जब बारात ने अपना असली रूप दिखाया तब पता चला कि ये बारात नहीं है, ये बहुतेरों की तरह तेरही करने के लिए आए हैं सब। और शाइस्ता खां को जो है कूद करके जो है भागना पड़ा। हालांकि इनके तलवार के वार से जो है उसका अंगूठा कट गया था। शाइस्ता खां का सगा बेटा जो है मारा गया, यानी अफजल, इसका औरंगजेब का ममेरा भाई मारा गया। आखिरकार ये वापस चले जाते हैं कहाँ? आगरा। आगरा ही तो उस समय राजधानी थी। औरंगजेब ने अपने मामा से कहा कि आपने सिर्फ अपना अंगूठा नहीं कटाया है, आप मुगल सल्तनत का जो है नाक कटा दिया है। बहरहाल अब कोई तो विकल्प भी नहीं था। औरंगजेब के मामा श्री आए थे छत्रपति शिवाजी की हत्या करने। आखिर औरंगजेब अपने सबसे विश्वसनीय जो है व्यक्ति को भेजता है शिवाजी को गिरफ्तार करने के लिए, और कांटा से कांटा निकालने का जो है प्रयास करता है। यानी एक हिंदू शासक को, एक राजपूत शासक को जो है एक राजपूत को भेजता है कि तुम गिरफ्तार करके जरूर लाना। और जिस व्यक्ति को भेजा उसका नाम था जो है सवाई जय सिंह। उससे पहले वो आए सूरत को, जो उन दिनों की जो है आर्थिक राजधानी थी। सूरत क्या थी? तो सूरत जो है मुगलों की आर्थिक राजधानी थी। 1664 में छत्रपति शिवाजी ने जी भर के इसको लूटा। ऐसा इन्होंने क्यों किया? क्योंकि औरंगजेब के शासनकाल में भी, औरंगजेब के समय में हिंदू धर्म के लोगों के साथ जो है उस समय बहुत ही गलत होता था। औरंगजेब जो कि हिंदू धर्म के लोगों को त्योहार मनाने पर रोक लगा दी। औरंगजेब जिसने कि जजिया और ज़कात जो है फिर से शुरू कर दिया। औरंगजेब जिसने कि भारत के सभी जो है मंदिरों को, हिंदू मंदिरों को तोड़ने का आदेश दिया। इसलिए छत्रपति शिवाजी से उसका 36-72 नहीं 144 का आंकड़ा था। उत्तर भारत में वो भारी था और उधर छत्रपति शिवाजी भारी। और उस समय जो ये आर्थिक राजधानी थी सूरत को इन्होंने जी भर के लूटा। कब? 1664 में। दूसरी लूट जो है हुई थी कब? तो आप कहेंगे 1670 में। तीसरी लूट हुई थी कब? तो आप कहेंगे 1672 में। और जाहिर सी बात उस समय यूरोपीय शक्तियों को छोड़ करके, हिंदू धर्म के लोगों को छोड़ करके बाकी सबको जो है लूटा गया, क्योंकि उस समय राजनीतिक जो प्रतिद्वंदता चल रही थी। जाहिर सी बात थी, पहली लूट के बाद, जब पहली लूट 1664 में होती है, लूटा गया सूरत को, तब जयसिंह को इन्होंने जो है भेजा। और जयसिंह जो है आता है और छत्रपति शिवाजी के साथ पुरंदर नामक जगह पर उससे इनकी मुलाकात होती है। और 1665 में, और इसे पुरंदर की संधि के नाम से जो है जाना गया।
किस नाम से जाना गया? पुरंदर की संधि के नाम से जाना गया। पुरंदर की संधि हुई तो मनुची नामक जो है एक इटालियन आप कह लो कि यात्री था। मनुची कहाँ का था? इटली का था। 16 वर्ष की अवस्था में ही भारत आ गया, फिर भारत ही रह गया। शाहजहां के शासनकाल में आया था, औरंगजेब के शासनकाल को भी देखा था। इस जयसिंह के साथ जो है मनुची भी आया था। और पुरंदर की संधि जो है अगर आपसे जो है पूछा जाए किसके किसके बीच हुई थी, तो पुरंदर की जो है संधि किसके किसके बीच हुई? तो राजा जयसिंह और छत्रपति शिवाजी के बीच हुई थी। छत्रपति शिवाजी के बीच हुई। हालांकि तब अभी जो है ये छत्रपति हुए नहीं थे, शिवाजी के बीच ये पुरंदर की संधि हुई। और कहा जाता है कि छत्रपति शिवाजी ने अपने कुल 23 किले 12 अपने पास रखे और जो है कुल जो 23 फोर्ट थे, जो किले थे, अंततोगत्वा जो है मुगलों को यानी राजा जयसिंह को जो है सौंप दिया था। इसी की बातों में आकर के छत्रपति शिवाजी आगरा जो है आते हैं, क्योंकि जयसिंह ने उनको कुछ ऐसी बातों में जो है अपने साथ जो है भ्रमित कर लिया कि मैं भी चाहता हूं कि भारत से मुगल सत्ता का जो है सर्वनाश हो, आप भी चाहते हो मुगल सत्ता का सर्वनाश हो, लेकिन दिक्कत यह है कि आप एक दुश्मन की तरह जो है औरंगजेब का मुकाबला कर रहे हो और हमारी मजबूरी है कि मैं उसके साथ जो है रह करके उसके लिए काम कर रहा हूं। हम दोनों मिल जाएं तो मामला कुछ और होगा। और जयसिंह ने इनको इस बात से तैयार कर लिया कि आप ऐसे चलो जैसे मैं आपको गिरफ्तार कर लिया हूं। छत्रपति शिवाजी अपने पुत्र संभाजी के साथ पहुंचते हैं आगरा के किले में। कहां पर? आगरा किला। आगरा प्रकरण जो है उसको कहा गया। और आगरा के किला में यहां पर मई 1666 में यहां इनका आगमन होता है। यहां आने पर तब इनको पता चला, तब इनको जो है इस बात की जानकारी होती है कि नहीं, जयसिंह सामने से कुछ और था और अंदर से कुछ और है। बहरहाल इनको नजरबंद कर लिया गया आगरा के किले में और मई 1666 से लेकर के अगस्त 1666 तक कब तक? अगस्त 1666 तक, 1666 तक ये रहे थे आगरा के किले में। और इनको रखा गया था क्या करके? नजरबंद करके जो है रखा गया था। नजरबंद करके जो है रखा गया था। आखिरकार छत्रपति शिवाजी मिठाई की टोकरी में बैठ करके और अंततोगत्वा औरंगजेब के गिरफ्त से निकल गए, बाहर चले गए। यहीं गिरफ्तार नजरबंद के दौरान ही जो है इनको राजा की उपाधि जो है दिया था। किसने? औरंगजेब ने। आपसे पूछा जाए कि औरंगजेब को राजा की उपाधि किसने दिया? छत्रपति शिवाजी को राजा की उपाधि किसने दिया था? औरंगजेब के द्वारा जो है दिया गया था। पहाड़ी चूहा किसने कहा था? औरंगजेब ने ही कहा था। और मिठाई की टोकरी में बैठ करके यहां से छत्रपति शिवाजी निकल लेते हैं, यहां से फरार हुए। और फरार होने के बाद मैंने बताया कि पहुंचते ही सूरत में इन्होंने फिर सूरत को लूटा। पहली बार 64 में लूटा था, फिर जो है दूसरी बार ये 70 में जो है लूटते हैं, 72 में लूटते हैं। और अंततोगत्वा वो सभी क्षेत्र जो मुगलों के कब्जे में था उसको फिर जो है प्राप्त करने में कामयाबी हासिल की। और रायगढ़ के किले में 6 जून के दिन अपना राज्याभिषेक कराते हैं। शिवाजी का राज्याभिषेक जो है किस दिन हुआ था? अगर जो है आपसे पूछा जाए तो आप कहेंगे 6 जून वर्ष 1674 को हुआ था। 6 जून 1674 को किस किले में राज्याभिषेक हुआ था? तो आप कहेंगे ये राज्याभिषेक हुआ था कब? 6 जून 1674 को रायगढ़ का किला। कहां पर? रायगढ़ का किला। रायगढ़ किला में हुआ था। और इतना ही नहीं, इन्होंने रायगढ़ को अपनी जो है राजधानी घोषित कर दी। किसने? छत्रपति शिवाजी। छत्रपति शिवाजी के द्वारा रायगढ़ को जो है अपनी राजधानी बनाई गई। इनका राज्याभिषेक कराने वाले जो ब्राह्मण थे, पंडित थे, उनका नाम क्या था? उनका नाम था गंगा भट्ट नाम था। गंगा भट्ट नाम था। और ये रहने वाले वाराणसी के थे, काशी के थे, वाराणसी के थे। इन्हीं के देख रेख में
इन्हीं के देख रेख में ये इनका राज्याभिषेक हुआ था। कहा जाता है कि वहां पर बनारस में स्थित बाबा भोलेनाथ का जो मंदिर है, उस मंदिर में ये पुजारी हुआ करते थे। और इसी बात की जब जानकारी जो है होती है औरंगजेब को, तो बाबा विश्वनाथ मंदिर को तोड़वाने के पीछे एक रीजन ये भी रहा था। बाबा विश्वनाथ मंदिर को तोड़वाया था औरंगजेब ने ही। वर्तमान जो ढांचा है उसको तो होलकर साम्राज्य की महारानी के द्वारा जो है बनवाया गया था। बहरहाल इनका पहला राज्याभिषेक 6 तारीख को होता है, लेकिन तभी जो है एक और घटना जो है घटती है। कब? 19 जून को। 19 जून 1674 को जीजाबाई की जो है मृत्यु होती है। सॉरी, जीजाबाई जो कि छत्रपति शिवाजी की जो है माताजी थी, उनकी मृत्यु हो गई और कुछ ज्यादा खुश हो गई। दुनिया में कहा जाता है कि माता पिता और गुरु यही 3 ऐसे होते हैं जो कि आपकी उपलब्धि पर वाकई खुश होते हैं। वरना इन 3 के अलावा तो हर कोई आपसे कहता है जिंदगी में खूब आगे बढ़ो, लेकिन हमसे आगे ना। छत्रपति शिवाजी इसको अपशकुन मानते हैं और फिर इन्होंने अपना दूसरी बार राज्याभिषेक 2 सितंबर 1674 को कराया था। और तब जो है निश्चय पुरी नामक, किसके नाम? निश्चय पुरी नामक एक जो है ये तांत्रिक थे, महोदय तांत्रिक थे। और इसी तांत्रिक के जो है देखरेख में इन्होंने राज्याभिषेक कराए थे, जो कि दक्षिण भारतीय व्यक्ति था। और छत्रपति शिवाजी जब जो है यहाँ पर छत्रपति बनते हैं, छत्रपति की उपाधि जो है धारण करते हैं, अपनी पत्नी जिनका नाम था जो है सोयराबाई, क्या नाम था? सोयराबाई को जो है इन्होंने राजमहिषी की उपाधि जो है दी जाती है। किसकी? राजमहिषी की उपाधि जो है दी जाती है, यानी जो है राजमाता की उपाधि दी जाती है। यद्यपि कि शिवाजी की जो है 3 पत्नियां थी। एक साईबाई निबलांकर इनकी पहली पत्नी थी, यह दूसरी सोयराबाई थी, और इन्हीं के जो है मौसेरी जो है बहन थी इनकी, जिनका नाम पुतलीबाई था। बहरहाल इन्होंने अपने नाम के जो है सिक्के यहां पर जारी करते हैं। और बादशाह बनने के बाद, छत्रपति बनने के बाद जो है ये कर्नाटक वाले बेल्ट पर अटैक करते हैं। कब? 1677 में। 1677-78 का वो दौर था जब कर्नाटक का, वर्तमान कर्नाटक का जो क्षेत्र है, तब कर्नाटका जो है केनरा के नाम से जाना जाता था। आज भी कर्नाटक का जो समुद्र तट है उसको केनरा ही कहा जाता है। उस पर इन्होंने कब्जा किया और जिंजी को अपनी जो है राजधानी बना ली। किसको? जिंजी का किला इनका जो है अंतिम अभियान था। किला का विजय इन्होंने किया और इसको जो है अपनी दूसरी राजधानी बनाई। तो आपसे पूछा जाता है कि छत्रपति शिवाजी के द्वारा जो है अपनी दूसरी राजधानी जो है किसे बनाया गया था? जिंजी को बनाया गया था। दूसरी राजधानी ये इनकी थी। और ये कहाँ पर स्थित है? तो आज तमिलनाडु में स्थित है। बिल्कुल जो है ये वाला जो बेल्ट है हम लोगों का, इस वाले क्षेत्र पर जो है ये स्थित था। एक राजधानी रायगढ़ में थी, यानी जो वर्तमान महाराष्ट्र वाला जो बेल्ट है, और दूसरी तमिलनाडु वाले जो है बेल्ट में इनकी ये अंतिम विजय रही थी। छत्रपति शिवाजी का प्रशासन, इन्होंने शासन व्यवस्था जो है चलाने के लिए, जाहिर सी बात थी, प्रशासनिक अधिकारियों की जो है नियुक्ति करते हैं। और इनकी प्रशासनिक व्यवस्था कैसी रही थी, आइए जो है इधर देखते हैं। अपनी शासन को जो है चलाने के लिए छत्रपति शिवाजी के पास जो है 8 मंत्रियों की एक परिषद थी, जिसको अष्टप्रधान या मंत्री परिषद के नाम से जो है जाना जाता था। जिसमें कितने मंत्री थे? तो कुल 8 मंत्री थे। 8 मंत्री, और प्रत्येक मंत्री के अधीन यानी उसके नीचे 8 अधिकारी हुआ करते थे। 8 अधिकारी जो है रहे थे। और आपसे जो है पूछा जाता है कि छत्रपति शिवाजी के
मंत्रिपरिषद में कुल कितने सदस्य थे? 8 थे। और इन 8 में जो है पेशवा जो होता था, यानी उसका जो है रोल होता था आज के प्रधानमंत्री की तरह होता था। यानी छत्रपति के बाद जो दूसरा नंबर होता था वो पेशवा का होता था। और छत्रपति की उपस्थिति में बिल्कुल ऐसे ही जैसे आज जो है वर्तमान समय में देश में संवैधानिक प्रमुख राष्ट्रपति है और उसके बाद जो है प्रधानमंत्री का नंबर आता है। हालांकि प्रोटोकॉल में तो जो है उपराष्ट्रपति महोदय आते हैं, लेकिन शक्तियों के आधार पर जो है, पावर के आधार पर देखा जाए तो प्रधानमंत्री उनसे भी जो है, राष्ट्रपति से भी पावरफुल है। यहां पर भी जो है शिवाजी के मंत्रिपरिषद में जो 8 लोग थे उनमें जो पेशवा होता था वो प्रधानमंत्री के नाम से जो है जाना जाता था। अमात्य आज के जो है वित्त मंत्री या फिर जो है कह लें राजस्व मंत्री की तरह इसका जो है कार्य होता था। और इसका कार्य होता था, जबकि इनका जो है प्रधानमंत्री का कार्य होता था। और पूरी मंत्रिपरिषद में सबसे बड़ा जो है पेशवा प्रमुख हुआ करता था। वाकिया नवीस आप लोगों से जो है पूछा जाता है और इसको सबसे अधिक पूछता है कि छत्रपति शिवाजी के शासनकाल में जो वाकिया नवीस था, वाकिया नवीस जो है किससे संबंधित था, उसका कार्य क्या था? तो आप कहेंगे जो वाकिया नवीस था उसका कार्य जो है गृह मंत्री का हुआ करता था। यानी देश के अंदर जो है जो सुरक्षा व्यवस्था, शासन व्यवस्था है, उसको जिम्मेदारी अगर किसी की होती थी तो वाकिया नवीस की होती थी। यानी उस समय का ये क्या था? गृह मंत्री था। आगे बढ़ते हैं। सुमंत का मतलब जो है होता है क्या? विदेश मंत्री। यानी विदेशी मामलों को जो है उस समय देखता था जो व्यक्ति, उसको सुमंत कहा जाता था। फॉरेन मिनिस्टर ये था। चिटनवीस होता है शब्द, क्या? चिटनवीस या फिर जो है आप कह लें शुरूनवीस या कह लें जो है सचिव। ये बात जो है तीनों की तीनों जो है एक ही हुआ करती थी। ये तीनों एक ही पद था। एक ही व्यक्ति को या तो चिटनवीस कहा जाता था, या नहीं तो शुरूनवीस कहा जाता था, या नहीं तो सचिव कहा जाता था। और चिट से जो है आप याद कर सकते हैं क्या? चिट्ठी पत्री। क्या? चिट्ठी पत्री। यानी इनका जो है काम था वो क्या था? सूचना प्रसारण का काम था। यानी सूचना प्रसारण ये मंत्री थे। जितने भी राजपत्र होते थे उसको प्राप्त करना, उसको राजा तक पहुंचाना, राजा के द्वारा जो है जो सूचनाओं का प्रसारण पत्र ही तब माध्यम था। उनको पत्र तो सही समय पे सही जगह पत्र भेजने का काम जो है जो किया करता था जो मंत्री, उसको जो है चिटनवीस के नाम से जो है जाना जाता था। किसके नाम से जाना जाता था? चिटनवीस के नाम से जाना जाता था। जबकि सुमंत को दबीर के नाम से भी जानते थे। किस नाम से? दबीर के नाम से भी इस पद को जाना जाता था। यही मैं जो है लिख देता हूं आपको। सुमंत को और किस नाम से जाना जाता था? दबीर। सर ए नौबत किसको कहा जाता था? तो सेनापति को कहा जाता था। सेनापति को जो है सर ए नौबत, या अगर जो ये न रहे तो फिर रक्षा मंत्री आज का। तो ये इनके जो है मंत्रिपरिषद में 2 ऐसे पद थे और एक पद जो है पंडित राव, जो कि ये धार्मिक मामलों के प्रमुख होते थे। धार्मिक मामलों के प्रमुख होते थे और धार्मिक मामले में ये छत्रपति को अपना सलाह देते थे। जबकि न्यायाधीश जो होता था, न्यायाधीश जिसका काम जो है आज जो न्यायाधीश का काम है, उन दिनों भी यही काम हुआ करता था। वो अलग बात थी कि जो उस समय का न्यायालय था, उस न्यायालय को जो है किस नाम से जाना जाता था? तो उस समय का जो सर्वोच्च न्यायालय होता था उसे हुजूर हाजिर मजलिस कहा जाता था। क्या कहा जाता था? उस समय का जो सर्वोच्च न्यायालय था, सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट, उसको क्या कहा जाता था? हुजूर हाजिर मजलिस के नाम से जो है जाना जाता था। और न्यायाधीश उसका प्रमुख होता था। उसके बाद जो मामले होते थे तो सीधे जो है छत्रपति उसको जो है देखता था। इन दोनों को जो है छोड़ करके किसको?
पंडित राव और न्यायाधीश को जो है छोड़ करके जितने भी बाकी 6 मंत्री थे, जरूरत पड़े तो उनको युद्ध के क्षेत्र में जो है तलवार भी उठाना पड़ता था, सेना का संचालन भी करना पड़ता था, युद्ध क्षेत्र में जाना भी पड़ता था। और आपको जानकारी के लिए बता दें कि इनके मंत्रिपरिषद में जो सेनापति था, यानी सर ए नौबत सेनापति को छोड़कर बाकी सभी जो पद थे, सेनापति को छोड़कर बाकी सभी मंत्री क्या होते थे? ब्राह्मण होते थे। सब के सब जो है ब्राह्मण हुआ करते थे। सिर्फ किसको छोड़कर? तो आप कहेंगे कि सेनापति को जो है छोड़कर, सर ए नौबत को छोड़कर के बाकी सभी जो है ब्राह्मण हुआ करते थे। तो ये थी जो है छत्रपति शिवाजी के मंत्रिपरिषद, जिससे अमूमन जो है आप लोगों से प्रश्न जो है पूछा जाता है कि वाकया नवीस किस नाम से जाना जाता है, या आज का जो है गृह मंत्री उस समय किस नाम से जाना जाता था, मराठा प्रशासन में किस नाम से जाना जाता था, जैसे मैटर आपसे पूछे जाते हैं। अगले क्लास में जब जो है आपसे मिलूंगा तो आपको बताऊंगा कि छत्रपति शिवाजी का प्रशासनिक व्यवस्था या छत्रपति शिवाजी का शासन व्यवस्था, भू राजस्व व्यवस्था, न्याय प्रणाली किस तरीके से काम करती थी, उसको क्या कहा जाता था, उस समय का मजूमदार अब किस नाम से जाना जाता है, या उस समय पाटिल पद जो है किसके लिए बनाया गया था, जैसे तथ्यों पर हम लोग जो है कई करके जो है दृष्टिपात करेंगे। इस सेशन में बस इतना ही। क्लास के बाद आप लोग अपनी जो है सकारात्मक जो है प्रतिक्रिया देना न भूलेंगे। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे। मिलते हैं अगले दिन अगली क्लास में।